हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमिक क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात एपी का हम लोग जो है प्रश्नावली 5.2 का आज हम लोग जो है क्वेश्चन 10 नंबर का सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 9 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे जाइएगा और चैनल को प्रोफाइल खोलिएगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए, हम 9 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, पहला इसमें 10 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एपी का पद दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग करेंगे। तो एपी 17वां पद जो है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ से हम लोग जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है कि एपी का जो 17वां पद अर्थात ए 17 बराबर है 10वें पद से 7 अधिक, ए 10 प्लस के 7। ठीक है, तो ए 17 को हम लोग जो है लिख सकते हैं क्या, ए 17 को आराम से लिख सकते हैं ए प्लस का 16 डी लिख सकते हैं। और ये ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 9 डी लिख सकते हैं। और प्लस इधर क्या होगा, 7 है तो 7 दे देंगे। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए एक ए जो है, इधर भी ए है प्लस में और इधर भी ए है प्लस में। तो ए से ए क्या होगा, खत्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस में इधर भी ए प्लस में जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात यहाँ से 16 डी बराबर क्या होगा, 16 डी इधर 9 डी प्लस 7 बचा। तो यहाँ से 9 डी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अर्थात 16 डी माइनस का 9 डी बराबर क्या होगा, ये 7। तो यहाँ से 16 डी में से 9 डी घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 डी बचेगा। और ये बराबर होगा किसके, 7 से। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 7 से कट जाएगा तो यहाँ से 1 बचेगा। तो यहाँ से जो हमारा डी का मान आएगा, कितना आएगा, डी का मान 1 आया है। तो डी ये तो पूछ रहा था सारवंतर, अर्थात हमें डी निकालना था। तो हमारा डी जो आया है सारवंतर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बराबर 1, यानी कि सारवंतर कितना होगा, 1 होगा। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं। अतः सारवंतर डी बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उसके बाद आगे हम लोग जो है 11 नंबर के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बोला है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे हमें एक एपी दिया हुआ है, तो जो एपी दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। एपी क्या दिया हुआ है, एपी हमें मालूम है 3, 15, 27, 39। ठीक है, तो इस एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एपी से हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ए हमारा कितना होगा, 3 होगा एपी, और डी क्या होगा, A2 माइनस A1 करेंगे, अर्थात डी का मान यहाँ से आ जाएगा 15 में से 3 घट जाएगा, 15 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से हमने डी का मान तो निकाल लिए, ए का भी मान जो हमें यहाँ पे मालूम है, ए का भी मान मालूम है। तो अब बोल रहा है एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे माना कि
कि एपी का nवां पद एपी का nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हमने मान लिया कि एपी का 54वां पद जो है यानी कि nवां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो चलिए हम इसको आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एपी का nवां पद क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी जो है एपी का nवां पद 54वें पद से यानी कि a 54 से क्या है 132 अधिक है, 132 अधिक लिख दिए। 54वें एपी का nवां पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। जैसे प्रश्न था वैसे हम यहाँ पे इसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए तो ए को क्या आया, ए तो हमारा कितना आया है, ए आया है 3, तो ए को हम 3 लिख देंगे प्लस nवां पद निकालना है तो n तो n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी भी निकाल चुके हैं कितना 12 बराबर ए 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 54 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस का 53 डी और ये बराबर होगा किसके 132 के। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और डी का मान रख देते हैं क्योंकि ए और डी का मान तो निकाला हुआ है ना। तो 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू 12 ये बराबर होगा ए का मान कितना है 3 है प्लस 53 गुना डी का मान क्या रखेंगे 12 और बराबर ये हो जाएगा 132 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 प्लस में है और इधर भी प्लस में है तो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, हमें n का मान चाहिए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे प्लस देना था बराबर नहीं देना था, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर प्लस देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस लेना है, प्लस का 32 है ना, प्लस का 132। ठीक है, तो अब यहाँ पर n का हमें मान चाहिए ना, n का कौन सा पद n पद मान लिए तो n क्या होगा ये 12 n और माइनस का 12 बराबर होगा किसके ये हो जाएगा 53 को 12 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 53 को 12 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 5 दूनी 10 और ये होगा 53 तो 6 3 5 1 6 हो जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो आया कितना 636 और इसमें क्या करेंगे ये आया हमें गुना करके 636 और प्लस 132 और प्लस ये माइनस 12 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 12 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस में भी इधर था ही। ठीक है, तो इसको भी इधर क्या करके इधर ले आए ना तो माइनस 12 इधर से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर ले आए प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब तो इसको जोड़ लेंगे 12n बराबर किसके होगा ये 2 2 4 6 4 10 उसके बाद 2 1 3 1 4 4 3 7 1 8 और ये हो जाएगा 6 1 7 के। अब ये कटेगा 12 से तो यहाँ पे 12 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा 12 पंचे 72 हाँ 12 छः 72 और 12 पंचे 60 65। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, n का मान आया है 65। अतः यहाँ पे लिखना पड़ेगा n का मान कितना आ गया है, n का मान जो आया है हमारा n का मान आया है 65 और इसी n का मान तो हमें निकालना भी था क्योंकि nवां पद ना जो माने हैं वही निकालना था। हमारे यहाँ पे कि एपी का nवां पद जो है एपी का nवां पद 54वें पद से क्या है 132
अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अतः एपी का 54वां पद, 54वां ने एपी का 65वां ना, यहाँ पे एपी का 65वां पद आया है ना, एपी का 65वां पद, एपी का 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। ये राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। एन का मान कितना आएगा? 65 आएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर का एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर का भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दो को एपी मान लेते हैं। माना कि एक एपी जो है ये है, एक एपी मान लेते हैं हम A1 A2 A3 इस तरह से जो है मान लीजिए ये AN तक है। ठीक है, एक एपी ये है और एक एपी मान लेते हैं ये B1 B2 B3 इस तरह से जो है ये BN तक दो एपी है। ठीक है, और दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दोनों का D समान है, सार्वंतर क्या है? समान है। अर्थात यहाँ पे दिया है क्या? 100 पदों का अंतर दिया है। यहाँ पे देखिए 100 पदों का अंतर कितना है? 100 है। अर्थात हम यहाँ से A 100 माइनस B 100 कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। यानी कि दोनों का जो है 100 पदों का अंतर दिया हुआ है। तो A 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस का 99D, क्योंकि D तो सेम है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं B प्लस 99D और यहाँ पे कोष्ट देते हैं, माइनस है ना, बराबर क्या होगा ये 100 के। तो यहाँ से इसको A1 कर लेते हैं, A1 और इसको B1 कर लेते हैं, या AB रहने देते हैं। ठीक है, AB ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। A1 लेके चले तो B1 कोई बात नहीं, B1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको आगे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस माइनस B1 और प्लस माइनस माइनस 99D, D समान है। ठीक है, ये बराबर है किसके? 100 के। तो यहाँ से एक देखिए यहाँ पे ये जो है 99D प्लस में, एक 99D यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया। अर्थात A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना आ गया है? 100 आया है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, उसको छोड़ देते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ से करेंगे क्या? तो आगे जो है इसको सॉल्व करना है, हमें निकालना है क्या? तो 1000वें पदों का अंतर। अर्थात हमें निकालना है 1000 माइनस A1 1000 माइनस B1 1000 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस का यहाँ पे A1 माने हैं तो A1 भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, A1 ही मान लेते हैं। A1 प्लस का 999D। ठीक है, फिर माइनस B1 कोष्ट दे देते हैं प्लस 999D। D तो समान है ना, इसीलिए D ही रहेगा। हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
A1 को A1 ही रहने देते हैं, ये प्लस 999 डी प्लस माइनस माइनस B1 प्लस माइनस माइनस 999 डी। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा, 999 यहाँ भी प्लस है, 999 यहाँ भी प्लस है, तो मतलब प्लस में ये माइनस में, यानी कि एक 999 प्लस में, एक 999 माइनस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से A1 माइनस B1 निकला। अब हमें पता है समीकरण 1 से A1 माइनस B1 का मान कितना आया है, 100 आया है। अर्थात हमें 1000 में पदों का भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। लिखेंगे अतः 1000 में पदों का अंतर कितना आएगा, 100 होगा। 1000 में पदों का अंतर जो होगा कितना होगा, 100 होगा। तो इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 5.2 का 12 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 13 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।